कैसे हो सभी साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पर। मैं हूं आयुष चौहान। मई जैसे ही अप्रैल खत्म होने के बाद आने वाली है टीआरई 4.0 की भर्ती। ऐसा राजनीतिज्ञ भी कह चुके हैं, अलग अलग जो है सोर्सेज भी कह रही हैं कि भाई हाँ, मई में परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। लेकिन अब बच्चों के मन में व्यथा ये आ रही है कि इलेक्शन भी तो होने हैं और इलेक्शन से पहले जो है आचार संहिता यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है, जिसमें नई भर्तियां नहीं निकाली जा सकती। वो कब लागू होगा, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या टीआरई 4.0 पर असर पड़ेगा, कि कहीं भर्ती तो नहीं लटक जाएगी। तो चुनाव आपके लिए फायदे का एक काम करेंगे, नुकसान नहीं करेंगे। कारण क्या है? चुनाव आने वाला है, ज्यादा से ज्यादा भर्तियां सरकार देना चाहती है। आचार संहिता जो लगेगी वो क्या होगी, कैसे लगेगी, उस पर भी मैं बताऊंगा। पिछली बार 25 सितंबर 2020 को घोषणा की गई थी और इसका जो नवंबर से सरकार का कार्यकाल चालू हो गया था। इस बार नवंबर में खत्म भी हो रहा है कार्यकाल। नवंबर में अगर खत्म हो रहा तो इलेक्शन की घोषणा क्या नवंबर में होगी? नहीं, इलेक्शन की घोषणा पहले ही हो जाती है। पेपर में भी तुम्हारे ऐसे सवाल आ सकते हैं। इलेक्शन जो है वो कार्यकाल खत्म होने से पहले करा लेने होते हैं, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो। अब इलेक्शन कमीशन इलेक्शंस की घोषणा इस बार भी सितंबर के आसपास ही करेगा। नवंबर में नई सरकार आ जाएगी। जब घोषणा होगी उस दिन से आचार संहिता लागू हो जाएगी। उसके बाद कोई भी नई भर्ती की घोषणा नहीं कर सकते हैं। उसे चुनाव आयोग या इलेक्शन कमीशन इस तौर पे देखता है कि आप वोट के प्रलोभन के लिए ऐसी घोषणाएं कर रहे हैं। तो सितंबर में जब नोटिफिकेशन आएगा चुनाव का, तब कोई भर्ती नहीं आएगी। लेकिन पुरानी भर्तियों का क्या होगा? देखिए, आपकी भर्ती वैसे भी जो घोषणा होने वाली है वो मई में होगी। ज्यादा से ज्यादा अगर आपको लगता भी है कि कोई लेट भी होगा या कुछ, तो मई का एंड पकड़ लो आप। लेकिन हम मान लेते हैं कि मई में जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा भर्ती का। आ गया भाई, भर्ती का नोटिस आ गया। परीक्षा परीक्षा कराने के लिए हमारे पास जून भी है, जुलाई भी है, अगस्त का भी महीना है और सितंबर भी है। उसके बाद जाके जो है आचार संहिता लागू होगी कि हाँ भाई, अब राज्य में चुनाव होने वाले हैं। तो क्या सितंबर में या अक्टूबर में इलेक्शन एग्जाम नहीं कराया जा सकता? कराया जा सकता है। अक्टूबर में भी एग्जाम करवा सकते हैं, नवंबर में भी करवा सकते हैं। परीक्षा कराने का और चुनाव का आपस में कोई संबंध नहीं है। बस नई भर्ती की घोषणा नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग जो बिहार में भी चुनाव आने वाले हैं उसे पॉजिटिवली लेकर चलें, नेगेटिवली लेकर ना चलें। ये ना सोचे कि चुनाव आ जाएंगे तो हमारी परीक्षा नहीं होगी। परीक्षा होगी। नोटिफिकेशन तो खैर पहले ही आ जाएगा, यहां किसी महीने में जारी हो जाएगा। जैसा पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है बीपीएससी का, परीक्षा भी जल्दी करवा लेगा। अभी पीटी के भी उसमें आप देखें, बीपीएससी पीटी के बाद मेंस भी अब जल्दी करवाने की कोशिश, मतलब वो पूरा उनका ये है कि फटाफट सारी चीजें हम खत्म करवा के, इंटरव्यू वगैरह करवा के ज्वाइनिंग दे दे। बवाल भी उस पर चल रहा है। पर फिलहाल यहाँ आते हैं वापस, जून जुलाई अगस्त सितंबर बहुत टाइम है परीक्षा कराने के लिए। और चुनाव की घोषणा का इस चीज से कोई संबंध भी नहीं है। तो परेशान मत होना ये सोच के कि सर इलेक्शन आने वाले। इलेक्शन तो आपके लिए भर्तियां लेकर आने वाले। बाकी किसी भी बच्चे को अगर बैचेज में जुड़ना है, नीचे स्क्रीन पर नंबर है, आप फोन करके काउंसलर से संपर्क कर सकते हैं।